आप तो जानते हैं ना मेरी जिद और अना को, मोहिब को बर्बाद करना अपनी रीत से बन चुकी है। बाबा मैंने एक ईमेल आपको भी भेजी है, प्लीज आप भी एक दफा देख लें। ऐसे लोगों से डील करने के लिए उसके लेवल पे गिरूंगा मैं। मुझे शादी करनी है डैड। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू डूइंग गुड। तो जनाब मैं ड्रामा इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि आने वाली एपिसोड में हमने देखा कि आयरा को जॉब मिल जाती है और उसकी भाभी कहती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो अपने भाई को कॉन्फिडेंस में लेके जॉब कर लेती है क्योंकि उसका भाई उस पर बहुत ट्रस्ट करता है। दूसरी तरफ जैद का बाप जैद से कहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील है जो कि उसे जाफ़र के घर जाके खुद देनी है, जिस पर जैद पहले थोड़ा सा तो मूड ऑफ करता है, लेकिन फिर अपने बाप के कहने पर वो जाफ़र के घर चला जाता है और वहाँ पर उसको मिलती है मुबशरा, जो उसे कहती है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें कॉल करने का सोच रही थी ज़ैद, क्योंकि जिस तरह से तुमने मोहिब को रोका मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पे ज़ैद कहता है कि इसमें कुछ इतना स्पेशल नहीं था, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं ऐसे ही करता। जिस पर मुबशरा उसे अगेन ये कहती है, अगेन रूड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जबकि उसको इस चीज़ का पता नहीं है कि वो भी इतनी ही रूड है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा ही। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहिब को मुबशरा ने एक नोटिस भेज दिया जिसमें उसने ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ लिख दिया है कि ये चीज़ें उसने ली हैं। इसके बाद मुबशरा की फ्रेंड अपने हस्बैंड से और सास से कहती है इन सब चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल वो है, जबकि अगर देखा जाए तो वो वाकई में ही रिस्पॉन्सिबल बनती है क्योंकि घर का भेदी लंका ढाई कभी भी कोई फ्रेंड इस तरह से डिश नहीं करती जिस तरह से उसकी फ्रेंड ने किया है। चाहे जो 100 बातें थी, लेकिन उसको फिर भी मुबशरा के हस्बैंड से शादी नहीं करनी चाहिए थी। दैट सो हर्ट्स। एनीवेज मुबशरा अपनी फ्रेंड को बुलाती है और उसे कहती है कि ये मोहिब का सामान है, इसे आग लगा कर नेट पे वीडियो डाल दो और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरा जॉब करने जाती है और जॉब करने के बाद अपने फ्रेंड जैद के साथ दोबारा से चीज़ें खाने में लग जाती है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है और हर आने वाले रिश्ते को रिफ्यूज़ कर रही है, लेकिन उसको इस चीज़ का नहीं पता कि जैद फ्यूचर में उसका नहीं हो सकेगा और उसकी शादी भी उससे नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुबशरा के भाई और जैद की बहन के दरमियान में आँख मटक्का शुरू हो गया है और हो सकता है कि ये भी एक रीज़न बने दोनों में शादी की, क्योंकि वट्टे सट्टे की शादी से दो फैमिलीज़ मिल जाएंगी और बिज़नेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बिज़नेसमैन तो हमेशा रिलेशन से ज़्यादा बिज़नेस को फोकस करता है और इसी वजह से जैद को भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा। इसके अलावा हम मुबशरा उसके भाई की नोक झोंक देखते हैं कि जो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में भी कुत्ते बिल्लियों वाली होना, वो करते हैं। और अगर इस सिचुएशन में जाफ़र साहब शादी कर लेते तो सोचेंगे अपनी स्टेप मदर का क्या हाल करते हैं ना। आगे हमने देखा कि मुबशरा गुस्से से भरी हुई बकौल उसके कि उसने अपनी इद्दत पूरी कर दी है और अब वो इद्दत के बाद अपना खुन्नस निकालने उनके घर आई और रख के चमाटा मारती है अपनी फ्रेंड के मुंह पे कि तुम जैसी कम ज़र्फ़ दोस्त मैंने नहीं देखी, वाकई में दैट्स ट्रू। और इसके अलावा वो अपने सो कॉल्ड जो एक्स हस्बैंड है उसे कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जहन्नुम बना दूँगी और दुनिया में तुम्हें पता चलेगा कि जहन्नुम होती कैसी है। एनीवेज़ इसके अलावा मोहिब को वो कहेगी कि मैं तुम्हें ये कर दूँगी वो कर दूँगी, जिसमें मोहिब कहेगा तुम्हारे अंदर सिर्फ यही एक मैं है जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। आने वाले एपिसोड में होना यही है कि मुबशरा ने अपने एक्स हस्बैंड उसकी बीवी को तगड़ा टफ टाइम देना और दूसरी तरफ उसने ज़िद करनी अपने बाप से कि उसकी दोबारा शादी कर दी जाए और शादी होगी भी जैद के साथ। तो होगा क्या? होगा ये कि जैद को मुबशरा से अच्छी खासी नफरत हो जाएगी, क्योंकि वो पसंद तो आयरा को करता था और वो उसके साथ सिंसियर भी था। और अब जैद की शादी जब मुबशरा से हो जाएगी तो इनका 24 घंटे का सही आडा लगा रहना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा होते रहना है। तो इन चीज़ों को फ़िलहाल हमने इंजॉय करना है और आपने कमेंट्स में बताना है ड्रामा कैसा लगा और आने वाले एपिसोड के बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।